जय हिंद दोस्तों, फिक्स टारगेट 2.0 परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे हिंदी की महामैराथन क्लास। इस क्लास में जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न और जितने भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न एग्जाम में पूछी जाती है वो सारे के सारे को कवर करेंगे। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास को। शिद्दत के साथ बच्चों इस क्लास को कर लो। 15 नंबर तो मैं तुझे दिला के जाऊंगा इस क्लास से। 15 नंबर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, इसलिए तुमको ये कंप्लीटली पूरा क्लास करना है और यह 15 नंबर आपके 450 प्लस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। देखिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको हिंदी, जिससे आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन बच्चों, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं, तो कुल 10 मार्क यहाँ से। और फिर ये आपके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 1 क्वेश्चन बनाना होता है बच्चों, और ये 5 मार्क के होते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 5 मार्क अर्थात 15 मार्क आपको ये वीडियो देगी। निश्चित तौर पे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चूमेंगी आज नहीं तो कल। तो बच्चों, हमारे साथ तैयार हो जाइए अपना पसीना बहाने के लिए। आपके साथ मिलकर मैं आप भी 1 घंटे तक पसीना बहाऊंगा। बहुत मजा आएगा इस क्लास में। शिद्दत के साथ तुम्हें बस इस क्लास को पूरी करनी है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। पहला नंबर जो क्वेश्चन हमें करना है इस सीरीज में, महामैराथन क्लास में, वह क्या है? ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? VVI लगा लीजिए इस क्वेश्चन को बच्चों। एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आंसर हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ईद के दिन अमीना के घर पर एक भी दाना नहीं था। त्योहार का समय था लेकिन उसके घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं थे, और उनका जो एक पोता था जिसका नाम था क्या बच्चों? हामिद। क्या नाम था? हामिद। वह ईदगाह जाने के लिए काफी ज्यादा जिद कर रहा था और इस बात को लेकर वो सोचती थी कि वह छोटा सा बच्चा 3 कोस पैदल कैसे चलकर जाएगा। तो बच्चों, 2 समस्याएं आ गई। पहली समस्याएं तो यह थी कि उसके घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर हामिद पैदल ईदगाह जाने की जिद जो कर रहा था। इन 2 बातों से क्या थी? तो अमीना काफ़ी ज़्यादा उदास थी। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि अमीना के घर से ईदगाह की दूरी कितनी थी बच्चों, तो 3 कोस थी। कितने कोस थी बच्चों? 3 कोस थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों, आंसर क्या करेंगे? तो मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तू डरना नहीं अम्मा। देखो, एक छोटे से बच्चे में काफ़ी ज़्यादा उत्साह होता है जब त्योहार का मौसम होता है, और वही यहाँ पर किसके साथ दिख रहा है? तो हामिद के साथ काफ़ी उत्साह के साथ अपनी दादी से कहता है कि तू डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। क्या कहता है? बिल्कुल मत डरना, मैं सबसे पहले लौट कर आऊँगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपको याद रखना है बच्चों कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों 5 मार्क के पूछे जाते हैं। कितने मार्क के पूछे जाते हैं? 5 मार्क के भी पूछे जाते हैं और 2 मार्क के भी पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब हामिद चिमटा लेकर आता है तो अमीना के मन में कैसा भाव प्रकट होता है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे बच्चों कि चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 तरह का भाव जगता है। पहला भाव क्या जगता है कि वो सोचती है कि ये जो बच्चा है कितना बेसमझ बच्चा है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया और ना ही कुछ खेलने के लिए कोई खिलौना लाया। वह खरीद कर क्या लाया? तो चिमटा। यह चिमटा क्यों ले आया? लेकिन जब वह हामिद की बात सुनती है तो फिर देखो क्या होता है। लेकिन जब हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए। उनकी दादी जब तवे से रोटी निकालती थी तो उनकी उंगलियां जल जाती थी, और यह बात ध्यान था किसको? हामिद को। यही सोचकर उसने क्या किया? चिमटा खरीद लिया। कुछ भी खाया ना पिया, ना ही कुछ खिलौने खरीदे दूसरे बच्चों की तरह। दूसरा भाव क्या प्रकट होता है अमीना के मन में? दूसरे भाव में दादी सोची हामिद में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है और कितना विवेक है। बच्चों को मिठाई खाते देखकर अवश्य ललचाया होगा, लेकिन उसे वहां भी क्या थी? तो बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। ये 2 तरह के भाव अमीना के मन में जगा, चिमटा को देखकर। किसको देखकर? चिमटा को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको याद करनी है बच्चों वह है ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। स्टार लगाइए और इस बार ये 5 नंबर में क्वेश्चन पक्का छपेगा, निश्चित ही छपेगा।
आपको शिद्दत के साथ इस पूरे क्लास को करनी है। मैं 30 क्वेश्चन ही आपको कराऊंगा। इसके बाद आपके जितने भी लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, पूरा कंप्लीट। और यहां से हम आपको गद्यांश भी कराऊंगा, इसके बाद पत्र लेखन भी कराऊंगा, लेख लिखना भी बताऊंगा। सबका अलग अलग वीडियो आएगा बच्चों। इसका आंसर हम लोग करेंगे कि ईदगाह कहानी विशेषताओं से भरा हुआ है। क्या है? ईदगाह कहानी की काफी, जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम होगा। इनकी काफी ज्यादा विशेषताएं हैं। सबसे पहला विशेषता तो यह है कि यह किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर। किस पर आधारित है बच्चों? बाल मनोविज्ञान पर, छोटे बच्चों की मनोवृत्ति पर आधारित है। दूसरा नंबर कि कहानी में अभावग्रस्त बच्चा को वयस्क की तरह सोच पैदा किया गया है। देखे हो कि एक छोटा सा बच्चा जो अभावग्रस्त है, जिसके पास कमियां हैं, गरीबी से जूझ रहा है, वह बच्चे किस तरीके से वयस्क मनुष्य की तरह, एक बड़े व्यक्तियों की तरह कैसे सोचता है। तीसरा नंबर पॉइंट आपको याद करना है कि कहानी में बताया गया है कि चुनौतियां बच्चों को क्या बनाती है? परिपक्व बनाती है। और बहुत ही सही तर्क है कि आपके पास जब चुनौतियां हो तो आप उतने ही कड़ी मेहनत करते हैं और वह कड़ी मेहनत आपको उतना ही सशक्त बनाती है। चौथा नंबर पॉइंट आपको याद रखना है, कहानी रोचक और सुखांत है। इसके बाद पांचवा नंबर पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है, कहानी को सरल मुहावरे के द्वारा मार्मिक बनाया गया है तथा जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये 5 विशेषताएं आपको ईदगाह कहानी की याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपको जो करना है बच्चों वह है कि अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी स्टार लगाइए, 2 नंबर में पक्के छपेंगे, पहली पाली हो या दूसरी पाली हो। आंसर में हम लोग लिखेंगे बच्चों कि अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मनिष्ठ बनेंगे। क्या बनेंगे? कर्मनिष्ठ बनेंगे। जब तक तुम कर्मनिष्ठ नहीं बनोगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी और तुम उन्नति नहीं कर पाओगे। समय का महत्व देंगे। समय का महत्व देना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय रहते ये तय कर लो कि हमें क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि तुम्हारा क्या करना है। इसीलिए हमें समय का महत्व देना बहुत जरूरी है। इसके बाद है कि मन वचन कर्म तीनों से एक रहेंगे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराएंगे नहीं। परेशानी कितनी भी आ जाए बिल्कुल मत घबराना है। अपने मंजिल को पाने के लिए जो हमारे राह है उस राह पर चलते जाना है। तो यही एक पहचान है कर्मवीर की, और इससे ही हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे। आलस से कभी नहीं करेंगे और कभी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं टालेंगे, क्योंकि कर्मवीर की एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि जिसे वो आज करना है उसे अभी कर दिखाते हैं। वह आज करने वाले काम को कल के भरोसे नहीं टालते हैं। इस आधार पर हम बच्चों अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपको याद करना है कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब, से संबंधित अर्थ वाले पंक्ति को लिखिए। कर्मवीर की कविता में इस दिए गए पंक्ति को अर्थ बताने वाला पंक्ति कौन सा है? तो बच्चों आंसर में हमें लिखना है उपरोक्त अर्थ वाले पंक्ति है, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। यह पंक्ति जो किसको टारगेट करता है बच्चों? तो इस पंक्ति को, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। समझ गए? तो चलिए आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? तो हम सबसे पहले आंसर किसका देंगे? बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो कैसे गृहस्थ थे? तो उनके पास बेटा पुतौह सब कुछ थे। अर्थात हम लोग लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत बेटा पुतौह वाले गृहस्थ थे। साधु हम किसको कहेंगे? बड़ी बड़ी जटाजूट बढ़ा लेने से कोई भी व्यक्ति साधु नहीं कहलाता। साधु हम वैसे व्यक्तियों को कहते हैं जिनके आचरण में शुद्धता होती है, जिनका आत्मज्ञान, जिनकी कर्तव्य निष्ठा उन्हें साधु बताती है। क्या बताती है? साधु बताती है। और ये सारे गुण किसमें पाए जाते थे? बाल गोविंद भगत में। किसमें पाए जाते थे? बाल गोविंद भगत में। इसलिए उन्हें साधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साधु कहा जाता था। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। किसके जैसा था? बाल गोविंद भगत का जो आचरण था वह साधुओं जैसा था। साधु जो होते हैं यह आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वहन से नहीं होता, या फिर बड़ी बड़ी जटाजूट बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि साधु वह होता है जिसके आचरण में शुद्धता होती है। और बाल गोविंद भगत जो थे उनकी दिनचर्या, उनकी कर्तव्यनिष्ठता और उनका आत्मज्ञान ही उन्हें क्या बताता था? कि उन्हें साधु बनाता था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हमें करनी है, यह क्वेश्चन इसी बाल गोविंद भगत चैप्टर से ही है। हम 3 चैप्टर को कवर करेंगे, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर और 6 चैप्टर। एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में और याद रखनी है कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के किस व्यक्तित्व की विशेषता को दर्शाता है?
आंसर लिखने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। जब शादी होती है तो शादी के बाद पत्नी के ऊपर पति का सबसे ज्यादा अधिकार होता है और पति के ऊपर पत्नी का सबसे ज्यादा अधिकार होता है। और खास तौर पे गृहस्थ आश्रम में ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। इसी कारण से बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि किससे दिलवाया था? वो अपने पुत्र वधू से। किससे दिलवाया था? अपने पुत्र वधू से। आंसर में हम लोग लिखेंगे कि विवाह के बाद, किसके बाद? विवाह के बाद पत्नी पर पति का सबसे ज़्यादा अधिकार होता है और पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, अतः पुतौह को सबसे बड़ा अधिकार मानकर उसी से मुखाग्नि दिलवाया गया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सच्चाई और महानता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको याद रखना है कि धर्म का मर्म आचरण में है। किसमें है? धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं। स्पष्ट कीजिए इसका क्या अर्थ होता है, इस पंक्ति के कहने का क्या तात्पर्य है, यह हमें समझाने के लिए कह रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आंसर हम लोग लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या थे? साधु थे, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा कभी नहीं रखते थे। आजकल देखते होंगे कि साधु सब क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जटा जूट बढ़ा लिए और भी विभिन्न तरीके की उनकी वेशभूषाएं हो जाती है, जिससे वह सामान्य मानव से बिल्कुल अलग दिखने लगते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत में ऐसी कोई भी प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती थी। आचरण की पवित्रता एवं दिनचर्या से उसे साधु कहा जाता। गृहस्थ होकर भी साधु जैसा आचरण ही धर्म का मर्म है, न कि साधुओं जैसा आडंबर करके। साधुओं जैसा वेशभूषा बना लेने से, बड़ी बड़ी जटा जूट बढ़ा लेने से साधु नहीं कहलाते हैं हम साधु तब भी कहला सकते हैं जब हमारी वेशभूषा साधुओं जैसी नहीं हो, लेकिन हमारे आचरण में शुद्धता होनी चाहिए, धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें याद रखना है कि जैसे हुंडरू का झरना है वैसा उसका मार्ग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इस बार ये क्वेश्चन निश्चित पूछे जाएंगे, आप इसको बोर्ड मॉडल लगा लीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे? हुंडरू का जो झरना था ना वो अत्यंत आकर्षक और मनमोहक था। उसी प्रकार हुंडरू जाने का जो मार्ग है यह भी काफी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है, क्योंकि आपने कहानियों में पढ़ा होगा कि हुंडरू तक पहुंचने के जो मार्ग है, उन मार्ग का जो परिदृश्य है वह लोगों को काफी लोभान्वित करता है, वह लोगों के ध्यान को अपनी तरफ काफी आकर्षित करता है। अर्थात कह सकते हैं हम कि जैसा हुंडरू का झरना है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी प्रकार उसके मार्ग के शोभनीय दृश्य भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ पहुँचने के मार्ग में विरह जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज के साथ साथ विविध पक्षियों का कलरव काफी मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की जो हरियाली है यह रास्ते के आनंद को क्या करता है, और भी बढ़ा देता है। और हुंडरू का जो जलप्रपात है उससे उत्पन्न होने वाले धवल झाग, उससे जो पानी निकलती है, उस पानी की जो आवाज है यह मन के सारे विरागों को क्या कर देता है, मन के सारे कष्टों को, मन के सारे पीड़ाओं को क्या कर देता है, तो दूर कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको याद करना है बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन है जो कि हुंडरू का झरना कैसे बना है। तो हुंडरू का झरना देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। और ये तो हमको लगता है 2017 के बाद हर साल एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये निश्चित ही याद कर लेना है। तो हुंडरू का झरना देखिए कैसे बनता है। तो स्वर्ण रेखा नदी है, क्या है, कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी, जो पहाड़ों को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है। किसमें विभक्त हो जाती है? अनेक भागों में विभक्त हो जाती है। फिर वह एक जगह होकर पहाड़ों पर उतरती है, पहाड़ों से क्या होती है, उतरती है, और तब यह झरना बनाती है। और यह झरना हुंडरू का झरना कहलाती है, जो कि कितना फीट ऊपर से गिरती है? तो 243 फीट ऊपर से। कितने फीट ऊपर से गिरती है? 243 फीट ऊपर से पहाड़ों पर गिरती है। कहां पर गिरती है? अब आपके लिए एक प्रश्न है, कल जो हमने आपको सीरीज करवाया था उसमें से एक प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आप नोट कीजिए और फट से आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि करमवीर की पहचान क्या है। क्वेश्चन क्या है? करमवीर की पहचान क्या है। इस प्रश्न का आंसर जो बच्चा कमेंट में करेगा, इसके बाद ही समझेंगे कि वो बच्चे डेली के सीरीज को डेली कंप्लीट कर रहे हैं। और 6ठा नंबर आपको और आखिरी नंबर क्वेश्चन आज करना है कि गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है, कैसे? ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए समझिए इस चीज, सिर्फ नाम हो जाने से कोई व्यक्ति गुणवान नहीं हो जाता है।
अगर हमारे अंदर गुण है तो हमारे नाम हो ही जाएंगे। जैसे कि देखिए, हम बताते हैं किसके बारे में, कनक के बारे में। किसके बारे में बताते हैं? कनक के बारे में। कनक के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है जो कि सोना। कनक का क्या अर्थ होता है बच्चों? सोना होता है। और इसी का दूसरा अर्थ होता है धतूर। क्या होता है? धतूर। जानते हो ना रे, भांग धतूर, तो वही धतूर यह पर एक जहरीला पदार्थ है और नशीला पदार्थ है। क्या है? धतूर क्या है? एक नशीला पदार्थ है। तो कनक का ही अर्थ क्या हो गया? सोना, और कनक का ही अर्थ क्या हो गया? धतूर। नाम क्या है दोनों का? सेम है, लेकिन क्या है, इसके गुण डिफरेंट है। अब गुण डिफरेंट क्या है, तो सोना से हम लोग क्या बनाते हैं? गहना, लेकिन धतूरा से कभी गहना नहीं बना सकते। धतूरा से कभी गहना बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसलिए कहता है नाम हो जाने से कोई व्यक्ति गुणवान नहीं हो जाता, जो व्यक्ति गुणवान है उसका नाम जरूर हो जाता है। प्रश्न आपके 7वें अध्याय से है कि ठेस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सभी के सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और कभी न कभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को याद रखेंगे और पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे। आंसर देखिए हमें क्या लिखना है। ठेस कहानी जो कि एक नाटकीय कहानी है और उस नाटकीय कहानी में किन किन लोगों ने अपनी रोल अदा किया है, कौन कौन से लोगों की चर्चा की गई है, हमें उन सभी का नाम लिखना है। इस कहानी में नायक कौन है? तो सिरचन है। कौन है? सिरचन। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि ठेस कहानी का नायक कौन है, तो बच्चों आप याद रखेंगे सिरचन है। तो नायक सिरचन के साथ साथ रेणु जी है, और इसके बाद रेणु जी की माँ है, इसके बाद चाची है, इसके बाद कौन है? मंजली भाभी, इसके बाद और एक कौन है? तो मानू दीदी इत्यादि। ये सभी किसके पात्र हैं बच्चों? तो ठेस कहानी के पात्र हैं। आप इन पात्रों के नाम याद रखेंगे, आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन भी ठेस चैप्टर से ही है और ये क्वेश्चन है कि ठेस कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा। अगर कोई चीज हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, उसके कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। तो उसी प्रकार से इस कहानी में अगर कोई पात्र यानी कि किसी का दृश्य हमें अच्छा लगता है, मनमोहक लगता है, तो ऐसा क्यों लगता है, हमें उसको दर्शाना है। तो याद रखेंगे हम लोग, आंसर में क्या लिखेंगे कि ठेस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र कौन लगा? तो सिरचन लगा। कौन लगा? सिरचन लगा। क्यों लगा सिरचन? क्योंकि सिरचन जो है वह मानवीय गुणों से भरा हुआ है। सिरचन किससे भरा हुआ है? तो मानवीय गुणों से भरा हुआ है। वह जिस काम को करता है प्रेम से करता है। क्या करता है? वो जितने भी काम करते हैं, जहाँ उनको काम करने के लिए मिलता है, उन कामों को बड़ी प्रेम लगन भाव से करता है। चाहे उसके बदले उसको मजदूरी जो दिया जाता हो, लेकिन काम बहुत प्रेम से करता है। उसकी कारीगरी के कायल, कायल यानी कि उसके कामों से जो प्रभावित थे लोग, वह कहाँ? तो दूर दूर गांव के लोग उनके काम से प्रभावित थे। वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? तो वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति थे। इसलिए इस ठेस कहानी में सबसे बेहतर पात्र कौन सा है, सबसे अच्छा पात्र कौन सा है? तो सिरचन है। तीसरा क्वेश्चन भी हमें ठेस पार्ट से याद करनी है और वह कौन सा क्वेश्चन है? तो गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे। यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, आप इसे VVI लगा लीजिए और इसको निश्चित ही याद कर लीजिएगा। तो आपको याद रखना है कि गांव के जो किसान थे, वह गांव के किसान सिरचन को कामचोर समझते थे। क्या समझते थे बच्चों? कामचोर समझते थे। कामचोर, इसके बाद बेकार का आदमी, या फिर धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तौल कर काम करने वाला, या मुफ्त में मजदूरी करने वाला, या फिर काम के बदले जो मजदूरी दी जाती है अर्थात मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझता था। कुछ इस तरीके से गांव के किसान सिरचन को समझा करते थे। चौथा नंबर क्वेश्चन ये आपके बच्चे की दुआ चैप्टर से है और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछी जाती है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसी क्वेश्चन को हर बार लिया जाता है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। और बिहार बोर्ड की एक खासियत है कि छोटे क्वेश्चन को अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा फोकस करती है। तो हम छोटे क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान में रखकर उसे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज्यादा बड़े क्वेश्चन पर नजर नहीं डालेंगे। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछी जाती है बच्चे की दुआ चैप्टर से, वह क्वेश्चन है कि आपको यदि अल्लाह या ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत हो तो आप क्या मांगेंगे। यानी कि गॉड से, भगवान से अगर आपको कुछ मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे। तो आजकल अमूमन लोग लोभी हो गए हैं। क्या हो गए? लोभी हो गए। वह अपने हित के लिए ही कुछ मांगेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि
अपनी भलाई में सबकी भलाई नहीं होती है। जब सभी खुश हैं, जब सभी की खुशी है तो हमारी भी खुशी होती है, हम भी खुश होते हैं। और फिर हम ईश्वर से हमें अगर कुछ मांगना हो तब क्या मांगेंगे, तो हम अल्लाह या ईश्वर से ज्ञान, विद्या, आरोग्यता और परोपकार की भावना की मांग करेंगे। हम ज्ञानी होंगे, जब ही ज्ञानी होंगे तो लोगों के प्रति हमारी भावनाएं क्या होगी, तो उत्तेजित होगी। लोगों के हित के लिए सोचेंगे, लोगों की भलाई कैसे हो, लोगों का हमसे बुरा कैसे ना हो पाए, हम इन सभी के बारे में सोचते हैं। ज्ञान होगी, विद्या होगी तो हमारे अंदर आरोग्यता आएगा, हमारे अंदर परोपकार की यानी कि परोपकार, पर जोड़ उपकार, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पर जोड़ उपकार, यानी कि पर माने होता है दूसरा, पर माने क्या होता है, दूसरों के उपकार के लिए हम सोचेंगे। इस तरह की भावनाओं की चाह करेंगे हम किससे, भगवान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम याद करेंगे, ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए और बोर्ड मॉडल लगा लीजिए। इस बार हमें लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, तो अस्त्र और शस्त्र में अंतर लिखिए। अस्त्र और शस्त्र दोनों हथियार ही हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, अंतर है। क्या है बच्चों, अंतर है। अब अंतर किस प्रकार से है, तो यहां पर देखिए, अस्त्र जो होता है वह हथियार है। क्या है, अस्त्र क्या है, हथियार है, लेकिन यह एक ऐसा हथियार है जो हाथ में लेकर चलाया जाता है, यानी कि हाथ से पकड़ के चलाया जाता है। जैसे तलवार, तलवार को क्या हम हाथ से छोड़ के चला सकते हैं, नहीं। गदा, गदा को हम हाथ में पकड़ के चलाते हैं। फलसा यानी कि फरसा जिसको हम लोग कहते हैं ठेठ की भाषा में, फरसा, उसे हम क्या फेंक के चलाते हैं, नहीं। वो सबको हम हाथ में रख के चलाते हैं, यानी कि जिस अस्त्र का प्रयोग हम लोग कहां से करते हैं, हाथ में पकड़ के करते हैं, उसे हम अस्त्र कहते हैं। और शस्त्र हम किसे कहते हैं, तो बच्चों याद रखेंगे हम शस्त्र किसे कहेंगे, तो शस्त्र एक ऐसा हथियार है जो फेंक कर चलाया जाता है। कैसे चलाया जाता है, फेंक कर चलाने वाले शस्त्र को हम लोग, हथियार को हम लोग क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। जैसे कि तीर हो गया, तीर को क्या करते हैं हम लोग, फेंक कर चलाते हैं। भाला कैसे फेंक चलाया जाता है, तो भाला को बच्चों फेंक कर चलाया जाता है। बम कैसे चलाया जाता है, ये बम जो है फेंक कर चलाया जाता है। तो ये सारे हथियार क्या कहलाएंगे बच्चों, शस्त्र कहलाएंगे। अर्थात अस्त्र और शस्त्र में आप अंतर समझ गए। फाइनली आप ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आप याद रखिएगा निश्चित तौर पे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है अशोक के शस्त्र त्याग चैप्टर से क्वेश्चन है। और आपका ये क्वेश्चन क्या है, तो पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। जब क्या हुआ था कि कलिंग के महाराज जब मारे गए, तब कलिंग की पुत्री जो पद्मा थी, कलिंग की पुत्री कौन थी, पद्मा थी, तब कलिंग की पुत्री ने अशोक से युद्ध करने का फैसला किया और वह अपनी स्त्रियों की सेना के साथ, किसके साथ, स्त्रियों की सेना के साथ अशोक से युद्ध के लिए गया। अशोक ने पद्मा की स्त्रियों की सेना को देखकर उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी। लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप समझता था। क्या समझता था, स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप समझता था। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना यह शास्त्र विद्या के खिलाफ होता है, अशोक का ऐसा मानना था। इसलिए पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने क्या किया, तो पद्मा से युद्ध स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको याद रखना है, जो कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन चैप्टर से है। ईर्ष्या की बेटी किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप बोर्ड मॉडल करके रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हम लोग लिखेंगे कि ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा जाता है। ईर्ष्या की बेटी किसको कहेंगे, निंदा को कहेंगे। आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है, इसलिए याद रखना है आपको। अब क्यों कहा जाता है, तो जिसके पास ईर्ष्या होती है वही दूसरों की निंदा करता है। देखते होगे कि अगर गांव घर समाज में तुम देखते होगे कि किसी के मन में अगर किसी के प्रति, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अगर ईर्ष्या की भावना आ जाए तो वह विभिन्न जगहों पर क्या करता है, उन दूसरे व्यक्ति के खिलाफ उनका हिनाई करना शुरू कर देता है, उसकी खिंचाई करना शुरू कर देता है, अर्थात हम कहेंगे निंदा करना शुरू कर देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों की नजर में गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को क्या करती है, तो और भी अधिक बढ़ा देती है। इसलिए निंदा को हम लोग क्या कहते हैं, ईर्ष्या की बेटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईर्ष्या की बेटी कहते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, यह कबीर के पद से है और यह क्वेश्चन कहता है कि मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आप पंक्ति पढ़े होंगे कबीर के पद में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मतलब ईश्वर कहता है लोगों से कि हमें तुम कहां ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूं। तो यहां पर देखिए मोको शब्द किसके लिए आया, ईश्वर के लिए। किसके लिए आया, मोको शब्द जो है यह ईश्वर या अल्लाह के लिए आया। तो हम आंसर लिखेंगे मोको शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ईश्वर और अल्लाह के लिए किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको याद रखना है कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। ये क्वेश्चन आपके विक्रमशिला चैप्टर से है और इस क्वेश्चन को आप निश्चित याद रखना, बोर्ड मॉडल लगा लीजिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है और कई बार एग्जाम में पूछा गया होगा। तो आपको याद रखनी है कि विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिला में, कहां पर, बिहार राज्य के भागलपुर जिला में कहलगांव के पास अंतिचक गांव में अवस्थित है। कहां पर स्थित है, अंतिचक गांव में। याद रखेंगे, क्या याद रखनी है, तो भागलपुर जिला में कहलगांव के पास एक अंतिचक गांव है। कौन सा गांव है, अंतिचक गांव है। इसी गांव में अवस्थित है क्या, तो विक्रमशिला अवस्थित है। वह विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जन श्रुति क्या है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, आप याद रखिएगा, यह क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जो जन श्रुति है वह है कि विक्रम नामक जो यक्ष था उसका दमन कर, क्या करके, उसका दमन करके यहाँ बिहार राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया, बिहार राज्य बनाया गया, जिसके कारण इस भूभाग का नाम विक्रमशिला रखा गया है। क्या रखा गया है, विक्रमशिला रखा गया है। तो क्वेश्चन है, यह दीदी की डायरी चैप्टर से है। क्वेश्चन है कि संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। बच्चों आपने दीदी की डायरी चैप्टर में पढ़ा होगा कि संजू जो एक छोटी सी लड़की थी, बहुत ही होनहार लड़की थी और उसे किस चीज़ का शौक था, तो डायरी लिखने का शौक था। किस चीज़ का शौक था बच्चों, डायरी लिखने का। आंसर में हम लोग लिखेंगे कि संजू छोटी लेकिन सयानी लड़की थी, मतलब काफ़ी होनहार लड़की थी, हंसमुख स्वभाव की थी और वह चुटकुले सुनकर जोर जोर से ठहाका लगाती थी। उसे जो शौक था वह था कि किताब पढ़ने का उसे शौक था। किसका शौक था बच्चों, किताब पढ़ने का शौक था। चलिए आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइए कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों हमको पढ़ना है वह है कि पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ध्यान रखिए कि 2017 के बाद ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा गया है। तुमको विश्वास नहीं है ना, तो क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लेना। 2017 के बाद ये हर साल एग्जाम में पूछा गया है कि पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, और इस बार भी पूछा ही जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पीपल का पेड़ हमारे लिए सदैव से उपयोगी रहा है, क्योंकि इससे सबसे पहले हमें तो एक छाया मिलता है। क्या मिलता है, एक शीतल ठंडी सी छाया मिलती है, और इसके बाद इससे हमें प्राणदायिनी वायु जो कि ऑक्सीजन है। और पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिससे शुद्ध ऑक्सीजन, क्या वो हमेशा 24 घंटे ऑक्सीजन का त्याग करता है बच्चों। किसका त्याग करता है, 24 घंटे ऑक्सीजन का त्याग करता है। तो इससे हमें प्राणदायिनी वायु ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, तथा यह हम जो गैस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो उस गैस को क्या करता है, वो अवशोषित करता है। क्लियर है सबको। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो कि दीनबंधु निराला चैप्टर से है, और इससे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखना है। ये 2022 के लिए मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। और क्वेश्चन है आपको कि निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है। सर निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है, तो निराला की प्रवृत्ति क्या थी, निराला की यही प्रवृत्ति थी कि वह गरीबों का क्या करता था, देखभाल करता था, यही ना करता था। तो निराला जी सदैव दीन दुखियों की सेवा करता था। क्या करता था, सेवा में तत्पर रहा करते थे। गरीबों को अपना मानकर वो सभी को, जितने भी गरीब थे उन सभी को बिल्कुल प्रेम भाव पूर्वक से क्या करते थे, मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनका स्वभाव गरीबों को मदद करने जैसा था। और वैसे जो व्यक्ति दीन दुखियों को, किसको, जो व्यक्ति दीन मतलब क्या होता है, देखिए आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों, अगर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में पूछा जाए, एक होता है दिन, क्या होता है, दिन होता है, और एक होता है दीन। तो इस दोनों का अर्थ क्या होता है, इस दिन का, दहर्तिकार दिन का अर्थ होता है दिवस। क्या होता है बच्चों, दिवस, जो कि हम लोग कहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये होता है ना, तो ये इस दिन का अर्थ होता है। अगर आपसे दीर्घिकार दिन पूछा जाए तो वहां होता है गरीब। क्या होता है बच्चों, गरीब होता है। तो दीन दुखियों का क्या करते थे, वह सेवा करते थे, पीड़ितों के पास जा कर क्या करते थे, तो उनका मदद करते थे। और इस तरीके के विशिष्ट गुण जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं उसे हम लोग दीन बंधु कहते हैं। क्या कहते हैं, दीन बंधु, यानी कि गरीबों का रखवाला। क्या कहते हैं उसको, गरीबों का रखवाला कहते हैं। इन्हीं गुण के कारण दीन बंधु को क्या कहा जाता था, दीन बंधु कहा जाता था। लोग उन्हें दीन बंधु कहकर पुकारते थे। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे। चौथा क्वेश्चन जो आपको करना है कि खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था।
खेमा चैप्टर से है। तो आपको पता है, आप पढ़े होंगे कहानी में कि खेमा के पिता के 4 पुत्र थे और खेमा काफ़ी गरीब था। वह अपने चारों बच्चों का भरण पोषण कर पाता इस योग्य वह नहीं था, जिसके कारण वह क्या किया तो अपने चारों बेटे को बेच दिया था। क्या किया था? चारों बेटे को बेच दिया था। और उस दौरान खेमा को कसारा खरीद लिया था, इसीलिए कसारा के होटल पर खेमा काम करता था। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे कि खेमा एक गरीब बाप का बेटा था। उनका पिता 4 बच्चों को भरण पोषण के भार से बचने के लिए सबको बेच लिया था। खेमा को कसारा ने खरीदा था, इसलिए खेमा कसारा के होटल पर काम करता था। स्टार लगा लीजिए, 2022 में ये क्वेश्चन भी निश्चित पूछी जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है खुशबू रचते हैं हाथ से आपका क्या तात्पर्य है। इसके आंसर को समझने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या है कि 13 से लेकर 18 तक, कितना तक? 13 से लेकर 18 तक जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर के लेखक कौन है और वह कौन सी विधा है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में लिखना है। खुशबू रचते हैं हाथ से तात्पर्य क्या है? तो देखिए, खुशबू रचते हैं हाथ मतलब अनेकों प्रकार की जो अगरबत्तियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? अगरबत्तियां बनाई जाती है, और वो काफ़ी खुशबूदार होता है। क्या होता है? काफ़ी खुशबूदार होता है। वह जो खुशबू को बनाया जाता है, वह खुशबू कौन बनाता है? हाथ बनाता है बच्चों। कौन बनाता है? हाथ से ही बनाया जाता है। अर्थात हम लिखेंगे खुशबू रचते हैं हाथ से तात्पर्य है कि खुशबूदार अनेकों प्रकार की अगरबत्तियां बनाने वाले लोग, जो लोग उन खुशबूदार अगरबत्तियों को बनाते हैं, उनका तात्पर्य है किससे? तो खुशबू रचते हैं हाथ से। यह है जननायक कर्पूरी ठाकुर चैप्टर से। और क्वेश्चन आपको याद रखना है बच्चों, यह है कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन से कार्य करने में आनंद मिलता था। कर्पूरी ठाकुर जो थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनको कौन कौन से कार्य करने में आनंद मिलता था। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे बच्चों कि कर्पूरी ठाकुर को चरवाही करने, ग्रामीण गीत गाने, डफली बजाने तथा पीड़ितों यानी कि जो वंचित लोग होते थे उन वंचित लोगों की सेवा करने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। उन्हें रुचि थी इन सारे कामों को करने में। क्लियर है सबको? दूसरा क्वेश्चन आपको बच्चों याद करना है, और वह दूसरा क्वेश्चन है कि सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर चैप्टर से ही ये क्वेश्चन है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको पूरा कंप्लीट करना है। और आज के बाद जो ये हिंदी खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे गद्यांश का आंसर राइटिंग हम लोग कैसे करते हैं, फिर हम लोग लेख कैसे लिखेंगे, संवाद कैसे लिखेंगे, इसके बाद फिर आ जाता है आपका पत्र लिखना। इन सारी चीज़ों को कैसे लिखते हैं, उन सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे आप लोगों से, ताकि मैं आपको 90+ मार्क आपको इस सब्जेक्ट में दिलवा सकूं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है? तो जब जननायक कर्पूरी ठाकुर सन 1952 ईस्वी में विधायक बने, क्या बने बच्चों? विधायक बने। और विधायक बनने के बाद जब वह सचिवालय गए, कहाँ गए बच्चों? सचिवालय गए। तो सचिवालय के कार्यालय पर लिफ्ट लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? सचिवालय के कार्यालय तक जाने के लिए क्या लगा हुआ था? लिफ्ट लगा हुआ था। लेकिन उस लिफ्ट पर क्या लिखा था? ओनली फॉर ऑफिसर, मतलब केवल कर्मचारी के लिए यह लिफ्ट है, दूसरे किसी व्यक्ति के लिए लिफ्ट नहीं है। दूसरा कोई व्यक्ति इस लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यह देखकर सचिवालय में इस सामंती प्रथा को समाप्त कर आम लोगों के लिए लिफ्ट का प्रयोग करवाया। तब जाकर जननायक कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया? यह जो व्यवस्था थी कि ओनली फॉर ऑफिसर, केवल कर्मचारियों के लिए लिफ्ट है, तो इस व्यवस्था को, जिसे हम सामंती प्रथा कहते हैं, इस सामंती प्रथा को खत्म कर दिया। और फिर जाकर के क्या किया? तो यह लिफ्ट सभी के लिए लागू कर दिया गया। सभी लोग लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बच्चों याद रखना है, यह आपके लक्ष्मीबाई चैप्टर से है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। याद है ना बच्चों? तो याद रखना, क्वेश्चन कहता है कि लक्ष्मीबाई के बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। स्टार लगा लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन इस बार निश्चित पेपर में दोनों में से किसी पाली में देखने को मिल जाएगा। आंसर आपको लिखना है बच्चों कि लक्ष्मीबाई का बचपन जो था वह प्रायः शिकार खेलने में, नकली युद्ध करने में, व्यूह रचने में, व्यूह तोड़ने में, सेना को घेरने में, सेना से घिरे जाने पर उससे कैसे निकलना है, फाटक यानी कि दुर्ग कैसे तोड़ना है, इन सभी खेलों में उन्हें काफ़ी रुचि थी और बचपन इनका इन्हीं खेलों में बीता हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपको जो बच्चों याद रखना है कि लक्ष्मीबाई शीर्षक कविता में वीरता तथा वैभव शब्द से क्या तात्पर्य है। वीरता और वैभव ये दो शब्द
का प्रयोग किया गया है इस चैप्टर में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। याद है ना बच्चों ये पंक्ति, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। तो यहाँ पर इन वीरता का क्या अर्थ है और वैभव का क्या अर्थ है? तो वीरता का यहाँ अर्थ है लक्ष्मीबाई से। किससे बच्चों? लक्ष्मीबाई से। लक्ष्मीबाई से वीरता का अर्थ है। और यहाँ पर वैभव किसके लिए? तो झांसी के महाराज के लिए। किसके लिए? झांसी के महाराज के लिए यहाँ पर वैभव का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है बच्चों? झांसी के महाराज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो याद रखना है 5वां नंबर, कि अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियां प्रचलित है, उसमें से किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई। चिकित्सा के चक्कर चैप्टर से है। आपको एक काम करना है, जितने चैप्टर मैं आपको करवाता हूं उन सारे चैप्टर के लेखक का नाम और उस चैप्टर का नाम आपको कमेंट में छाप देना है। वैसे मैं आपको इसे याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा इसके ख़त्म हो जाने के बाद। अब यहाँ पर देखिए आंसर में इसको क्या लिखेंगे हम, तो हमारे देश में चिकित्सा के निम्नलिखित पद्धतियाँ प्रचलित है, जिसमें से एलोपैथिक है, इसके बाद आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, इसके बाद जल चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, दंत चिकित्सा है और तंत्र मंत्र चिकित्सा है। तो बच्चों इतने तरह की चिकित्सा हमारे देश में प्रचलित है। इसमें से हमको अब देखना है कि लेखक जो थे बेढप बनारसी किन किन पद्धतियों से अपना इलाज करवाएं। बीमार ना पड़ गए थे, उन्हें शौक था बहुत बीमार पड़ने का, ऐसा बीमार पड़ गए कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से इलाज करवाना पड़ा था। पढ़े हो ना? तो यहाँ पर देखिए लेखक ने एलोपैथिक, इसके बाद आयुर्वेदिक और हकीमी इत्यादि पद्धतियों से अपना इलाज कराया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको जो बच्चों याद रखना है वह सुदामा चरित चैप्टर से है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, ऐसी दोस्ती थी जो जमाना याद करती है उस दोस्ती को। तो हम उसी चैप्टर से एक प्रश्न याद रखेंगे, सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने का क्या औचित्य था? कृष्ण भगवान के पास जब सुदामा जाते हैं तो कृष्ण भगवान सुदामा को कुछ न देकर सीधे उसकी पत्नी को सारे कुछ प्रदान करते हैं। क्यों? तो देखिए यहाँ पर आंसर में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बच्चों? कि सुदामा अपनी दीनता से कभी आहत नहीं हुए। उनको ऐसा नहीं लगा कि हमारी गरीबी है, क्योंकि वह सारा जीवन गरीबी में ही बिताए थे, लेकिन उनकी पत्नी इससे आहत थी। उनकी पत्नी को काफ़ी एहसास होता था अपनी गरीबी का। कृष्ण भगवान उन्हें कुछ दे भी देते तो उन्हें वह स्वीकार नहीं करते, उन्हें मना करते। अतः श्री कृष्ण ने क्या किया, तो सुदामा को वैभव न प्रदान कर उनकी पत्नी को ही वैभव संपन्न कर दिया। यही सोचकर कृष्ण भगवान क्या किए, तो सुदामा को कुछ नहीं दिए, उनकी पत्नी को वैभव संपन्न बना दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इसी चैप्टर से याद रखना है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गए? स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी इस बार छपेगा, 100% छपेगा। आंसर में बच्चों आपको याद रखना है कि सुदामा की दीन दशा को देखकर कृष्ण इतना विह्वल हो गए कि रोने लगे, और इतने रोए उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धो डाले। क्या कर डाले? सुदामा के चरण धो डाले। इतने रोए कि पैर धोने के लिए लाया गया पानी कठौता में ही रह गया, अपने अश्रु जल से ही सुदामा के पैर को धो डाले। कौन? श्री कृष्ण बच्चों। कौन? श्री कृष्ण। वैसे ये सारा क्वेश्चन आपको याद कर लेना है बच्चों। आप लोगों से मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।